क्वेश्चन 1, नेपाल में हाल ही में शुरू हुए जेन जेड प्रोटेस्ट का मुख्य कारण क्या था? ए, महंगाई बढ़ना, बी, सोशल मीडिया पर बैन, सी, चुनाव स्थगित होना, डी, भ्रष्टाचार घोटाला। सही उत्तर बी, सोशल मीडिया पर बैन। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगाने का फैसला किया, जिससे युवाओं ने अपनी आजादी पर हमला माना और बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया। क्वेश्चन 2, नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने हाल ही में विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दिया? ए, शेर बहादुर देउबा, बी, पुष्प कमल दहल प्रचंड, सी, के पी शर्मा ओली, डी, माधव कुमार नेपाल। सही उत्तर सी, के पी शर्मा ओली। भारी हिंसा और प्रदर्शन के दबाव में नेपाल के प्रधानमंत्री के पी ओली ने पद छोड़ दिया। क्वेश्चन 3, नेपाल में जेन जेड प्रोटेस्ट का नेतृत्व किस वर्ग ने किया? ए, किसान, बी, मजदूर, सी, युवा और छात्र, डी, व्यापारी। सही उत्तर सी, युवा और छात्र। इस आंदोलन को जेन जेड प्रोटेस्ट कहा गया क्योंकि इसका नेतृत्व ज्यादातर युवा और छात्रों ने किया। क्वेश्चन 4, नेपाल में विरोध प्रदर्शनों का केंद्र किस शहर को माना गया? ए, पोखरा, बी, काठमांडू, सी, जनकपुर, डी, विराटनगर। सही उत्तर बी, काठमांडू। राजधानी काठमांडू में संसद, सुप्रीम कोर्ट और वीआईपी इलाकों में सबसे अधिक प्रदर्शन और हिंसा हुई। क्वेश्चन 5, नेपाल के हालिया प्रदर्शनों में लगभग कितने लोगों की मौत हुई? ए, 10, बी, 20, सी, 30 जोड़, डी, 100 जोड़। सही उत्तर सी, 30 जोड़। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 30 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। क्वेश्चन 6, नेपाल में हाल के प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों ने क्या कदम उठाए? ए, इंटरनेट बंद कर दिया, बी, लाइव फायरिंग की, सी, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, डी, संसद भंग कर दी। सही उत्तर बी, लाइव फायरिंग की। हालात बिगड़ने पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोग मारे गए। क्वेश्चन 7, नेपाल में आपात स्थिति को संभालने के लिए किसने हस्तक्षेप किया? ए, सुप्रीम कोर्ट, बी, नेपाल आर्मी, सी, भारत सरकार, डी, यूएन पीसकीपिंग फोर्स। सही उत्तर बी, नेपाल आर्मी। नेपाल आर्मी ने कर्फ्यू लागू कर हालात संभालने की कोशिश की और सरकार से बातचीत शुरू की। क्वेश्चन 8, नेपाल में हाल ही में किस संस्था की इमारत को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया? ए, संसद भवन, बी, राष्ट्रपति भवन, सी, सुप्रीम कोर्ट, डी, प्रधानमंत्री निवास। सही उत्तर संसद भवन। काठमांडू में संसद और अन्य सरकारी इमारतों को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया। क्वेश्चन 9, नेपाल में इस आंदोलन को किस नाम से जाना गया? एक, नए नेपाल आंदोलन, बी, युवा क्रांति, सी, जेन जेड प्रोटेस्ट, डी, लोकतंत्र आंदोलन। सही उत्तर सी, जेन जेड प्रोटेस्ट। इसे जेन जेड प्रोटेस्ट कहा गया क्योंकि इसमें ज्यादातर नई पीढ़ी के लोग शामिल थे। क्वेश्चन 10, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन का फैसला कब वापस लिया? एक, तुरंत अगले दिन, बी, हिंसक प्रदर्शन बढ़ने के बाद, सी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, डी, चुनाव आयोग के दबाव से। सही उत्तर बी, हिंसक प्रदर्शन बढ़ने के बाद। जब हिंसा और जनहानि बढ़ी तो सरकार को सोशल मीडिया बैन वापस लेना पड़ा। क्वेश्चन 11, नेपाल में प्रदर्शनों के दौरान किन सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा? एक, बैंकिंग सेवाएं, बी, स्कूल और कॉलेज, सी, रेलवे सेवाएं, डी, बिजली आपूर्ति। सही उत्तर बी, स्कूल और कॉलेज। काठमांडू समेत कई हिस्सों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। क्वेश्चन 12, नेपाल में प्रदर्शनों के चलते किन किन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया? ए, पोखरा और विराटनगर, बी, काठमांडू और आसपास के इलाके, सी, चितवन और भैरहवा, डी, लुम्बिनी और जनकपुर। सही उत्तर बी, काठमांडू और आसपास के इलाके। राजधानी और उसके नजदीकी इलाकों में कर्फ्यू लागू किया गया। क्वेश्चन 13, नेपाल में प्रदर्शनों के चलते भारत नेपाल सीमा का कौन सा बॉर्डर पॉइंट बंद किया गया? ए, सोनौली, बी, जोगबनी, सी, सीतामढ़ी बॉर्डर, डी, रुपैदिया। सही उत्तर सी, सीतामढ़ी बॉर्डर। सुरक्षा कारणों से भारत नेपाल सीमा का सीतामढ़ी पॉइंट बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन 14, हाल ही में खुले भारत नेपाल सीमा बिंदु से कितने भारतीय सुरक्षित लौटे? 100, बी, 420, सी, 560, डी, 1000 जोड़। सही उत्तर बी, 420। पर्यटन की बॉर्डर खुलने पर 420 भारतीय और 560 नेपाली अपने अपने घर लौटे। क्वेश्चन 15, नेपाल में किसने प्रदर्शनकारियों से अंतरिम सरकार पर बातचीत शुरू की? ए, राष्ट्रपति, बी, सुप्रीम कोर्ट, सी, नेपाल आर्मी, डी, विपक्षी दल। सही उत्तर सी, नेपाल आर्मी। सेना ने हालात सामान्य करने और अंतरिम नेता चुनने के लिए प्रदर्शनकारियों से संवाद शुरू किया। क्वेश्चन 16, नेपाल की राजधानी कौन सा शहर है जहां प्रदर्शन सबसे ज्यादा हुए? ए, पोखरा, बी, विराटनगर, सी, काठमांडू, डी, ललितपुर। सही उत्तर सी, काठमांडू। राजधानी काठमांडू हालिया प्रदर्शनों का केंद्र रहा। क्वेश्चन 17, नेपाल में जेन जेड प्रोटेस्ट कब शुरू हुआ? ए, अगस्त 2025, बी, सितंबर 2025, सी, जुलाई 2025, डी, मई 2025। सही उत्तर बी, सितंबर 2025। यह आंदोलन सितंबर 2025 में शुरू होकर पूरे देश में फैल गया। क्वेश्चन 18, नेपाल में प्रदर्शनों के दौरान किस प्रकार के भवनों को निशाना बनाया गया? ए, होटल और नेताओं के घर, बी, रेलवे स्टेशन, सी, एयरपोर्ट टर्मिनल, डी, मंदिर। सही उत्तर होटल और नेताओं के घर। कई वीआईपी घरों और लग्जरी होटलों को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया। क्वेश्चन 19, नेपाल में हाल के प्रदर्शनों के दौरान कितने से अधिक लोग घायल हुए? 100, बी, 500, सी, 1000 जोड़, डी, 2000 जोड़। सही उत्तर सी, 1000 जोड़। विभिन्न अस्पतालों की रिपोर्ट के अनुसार 1000 से अधिक लोग घायल हुए। क्वेश्चन 20, नेपाल के जेन जेड प्रोटेस्ट को मुख्य रूप से किस तरह का आंदोलन माना जा रहा है? एक, लोकतांत्रिक सुधार आंदोलन, बी, तकनीकी विरोध आंदोलन, सी, युवा आधारित राजनीतिक आंदोलन, डी, जातीय आंदोलन। सही उत्तर सी, युवा आधारित राजनीतिक आंदोलन। इसे युवा आधारित आंदोलन माना गया है क्योंकि ज्यादातर प्रदर्शनकारी जेन जेड यानी नई पीढ़ी के लोग थे। रोजाना नए जी के सवालों के लिए हमें फॉलो करें।